बाज बाज आदमी ऐसा होता है मेरे भाइयों कि खुद तो निकल जाता है लेकिन वो जिंदगी में ज़कात नहीं निकाल पाता। खुद निकल जाता है वो, लेकिन ज़कात वो निकाल नहीं पाता। अगर ज़कात नहीं निकालोगे ना, जलसे में आने वालों बड़ा खतरनाक मसला है, बहुत खतरनाक है। तेरे घर वाले खाएंगे, तेरे बीवी बच्चे खाएंगे, सब ऐश करेंगे, लेकिन ज़कात तूने नहीं दी तो हिसाब तुझसे होगा, बड़ा खतरनाक होगा। कब्र में पैर लटके पड़े, कब्र में अगर मदरसे का कोई रसीद काटने पहुंचा तो जान निकल जाए। जान कहता बड़ा बेटा घर पे नहीं है, बाद में यो, अब छोटा बेटा घर पे नहीं है। अब्बा जी तुम्हारा जाने का टाइम हो रहा है, जो दे रहे हो दे दो अपने हाथ से। बड़ा बेटा छोटे बेटे के चक्कर में रह जाओगे, तुम निकल जाओगे, सब बेटे मिलकर तुम्हें कब्रिस्तान में डालिया। हाँ, और मरने के बाद फिर बड़े फल लाएंगे, बड़ी फातह कराएंगे। जितने फल मरने के बाद ला रहा है अब्बा की फातह में, इतना अगर जिंदगी में ले आता तो अब्बा बड़ा जवान और तंदुरुस्त दिखाई देता मरने तक। सही बात है। कम से कम 10 तरह का फल है फातह में, और अब्बा जिंदा था, पसीने में हालत खराब थी। जिंदगी में तो ये भी नहीं देख रहा था कि अब्बा की हालत क्या, कम से कम आराम दे दूं इस अब्बा को। बुढ़ापे में भी खूब खेत जा रहे थे अब्बा। समझ रहे हैं आप? ये सेब इतने इतने अंगूर और इतने अनार तूने पहले अब्बा को खिला दिए होते तो जिंदगी तो बरकत जितनी है होना है, लेकिन अब्बा रहता हट्टा कट्टा है। मगर अब्बा का भी हाल क्या है कि अब्बा ने पूरी जिंदगी इस औलाद के लिए कमाया। जब बूढ़े हो गए, खांसी आने लगी और बिल्कुल सांस फूलने लगी, चलो अब बेटे हज की दरखास्त लगा दो। तो हज जवानों से तो हालत खराब हो जा, बूढ़े से हज हो रहा, अब वो वहां जाकर हो रहा। बिल्डिंग के बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा, बार बिल्कुल अपने जो उसका कमरा, कह रहा मेरी बिल्डिंग खो गई। अबे तू खो गया, तेरी बिल्डिंग खो गई, बता मुझे। अरे सही बात है, बिल्कुल वहां खड़ा कर रहा था मेरी बिल्डिंग खो गई। अबे तेरी बिल्डिंग खो गई है, तो खो गया, बिल्डिंग तो वही है। तो 60 साल के बाद तो यार होश वैसे भी खराब हो जा। गवर्नमेंट रिटायर कर देती है भाई, 60 साल हो गए, बिना रिटायर करो, घर बैठे बैठे खाते पीते रहो, दे रहे खर्चे ला। और यहाँ जा रहा हज करना। वो जवानी में क्या कर रहा था तू? तो उस बेटे के लिए वहां मकान बनाया, उसके लिए वहां बनाया, उसके लिए वहां बनाया, उसके लिए कि इन बेटों ने क्या किया? अगर अल्लाह ने तुम्हें इस काबिल किया, तुम्हारी बदन में जान है, तो हज भी करो अपने पैसे से, बेटों के चक्कर में ना रहो। क्या पता कराए ना कराए, खुद करो। और ज़कात अगर वाजिब है तो खुद दो। किसी का सिक्का आ रहा तो उसका सिक्का दो। किसी का तुम्हारे पर कर्जा है तो दो, किसी का माल है तो दो। और हराम तरीके से बिल्कुल रोजी अपनी कारोबार करो। कोई नहीं है किसी का, ना कोई नहीं। ये बच्चे जी औलाद जिनके लिए तुम कर रहे हो ना, जो औलाद बचपन में औलाद बड़ी प्यारी लगती है, माँ बाप को भी औलाद को भी। बेटे कहते हैं अम्मा मेरी है बचपन में, दूसरा कहता नहीं मेरे हैं अब्बू। लड़ते हैं, मैं सोऊंगा अम्मी के पास, मैं सोऊंगा अब्बू के पास। और जब ये जवान हो गए, अब्बा बूढ़े हो गए, तो कहने अब्बा तेरे हैं। हकीकत बात बता रहा हूं मैं, अब्बा तेरे हैं, तू रखेगा इतने दिन, तू रखेगा इतने दिन, तू रखेगा। हाय पढ़ते लग गए बाप के, हाय पढ़ते लग गए माँ के। और जलसे में आने वालों यार कहाँ हो, मेरा कान खोल के सुनो। अल्लाह ने तुम्हें पावर दी है तो अपने रहते रहते अपनी जिंदगी में सही काम कर जाओ। अपनी जिंदगी में क्या कर जाओ? सही काम कर जाओ। किसी का अगर हराम आए, मेरी माँ बहनों कान खोल कर सुनो, अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारा शौहर हराम तरीके से कमाता और घर में लाता तो अपने शौहर से कह दो, और मेरे शौहर हम गोश्त नहीं दाल खा लेंगे, मगर हमारे बच्चों को खबरदार जो हराम के लुक़मे लेकर के आया। हलाल हलाल होना चाहिए, हलाल का लुक़मा होना चाहिए, हराम नहीं। जिस दिन तेरी रोजी पाक हो गई, तेरी नस्ल खुदा की कसम कभी तेरी बागी नहीं हो सकती, तेरी मुतियों फरमा बरदार होगी। ये नस्ल तेरी बागी नहीं हो सकती, लेकिन रोजी तेरी हलाल हो। और हलाल रोजी में अल्लाह बरकत भी फरमाता है। और हलाल रोजी में अगर अल्लाह चाहे तो इतनी बरकत कर दे, इतनी बरकत कर दे तो अल्लाह तुझे हलाल तरीके से कमाने पर करोड़पति भी बना सकता है, बना सकता अल्लाह।